हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है पोर्टलेस फ़ोन। तो आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो कि जानते हैं कि पोर्टलेस फ़ोन क्या होते हैं, और कुछ लोगों को पता नहीं हो कि एक्चुअली पोर्टलेस फ़ोन होते क्या है। तो कोई बात नहीं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली पोर्टलेस फ़ोन होते क्या है, और आज हम उसका डिस्कशन आज क्यों कर रहे हैं, और आज ही क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। तो पहले बात करते हैं एक्चुअली पोर्टलेस फ़ोन है क्या। तो देखिए, एक इमेजिन कीजिए कि आपका फ़ोन है आपके पास, लेकिन उसमें ना कि सिम कार्ड ट्रे है, ना कि चार्जिंग का पोर्ट है, और ना कि हेडफ़ोन जैक है। तो ये तीनों चीज़ें जिस फ़ोन में भी नहीं होंगे, उसे हम कहते हैं पोर्टलेस फ़ोन। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन उससे पहले ये डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ब्रांड्स क्यों मूव ऑन कर रहे हैं ट्रेडिशनल फ़ोन से पोर्टलेस फ़ोन की तरफ। तो पहली बात तो, और पहला और सिंपल, बहुत सिंपल रीज़न है कि जो वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस होता है, वो पोर्टलेस फ़ोन में बहुत ज़्यादा होता है। और जो IP6080 का जो सर्टिफिकेट है, 1680 का सर्टिफिकेट होता है, जो उनको लेना पड़ता है, जो कि डस्ट वाटर रेजिस्टेंट के लिए होता है। तो उनको बहुत ज़्यादा ईजिली मिल जाएगा अगर वो पोर्टलेस फ़ोन की तरफ मूव ऑन करते हैं। और जो पोर्ट्स की जो जगह है, और दूसरा रीज़न है जो कि पोर्ट्स की जो जगह है, जैसे कि सिम कार्ड रखे और हो, तो ब्रांड्स क्या कर सकते हैं, उसकी जगह एक तो बड़ी बैटरीज हमें दे सकते हैं, या कुछ कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं वो उसमें। तो दूसरी तो ये बात है, और तीसरी बात है कि एक ब्रांड्स थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लुक देना चाहते हैं स्मार्टफोन्स को। तो ये तीनों बातें तो हो गई। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्चुअली क्या ब्रांड्स ने इसकी तरफ कुछ स्टेप्स लिए हैं पहले, और अगर लिए हैं तो क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, और अगर कोई भी पोर्टलेस फ़ोन अभी तक लॉन्च हुआ है या नहीं। तो पहले बात करते हैं कि क्या किसी ब्रांड ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। तो हाँ, तो मैं बताता हूँ, जो एप्पल है, तो आई थिंक एप्पल इज़ लीडिंग दिस पाथवे। तो एप्पल इस पाथवे में लीड कर रहा है कि पोर्टलेस फ़ोन की तरफ मूव ऑन करने के लिए। तो आपको पता होगा 2016 से जितने भी आईफ़ोन उसके बाद आए हैं, उसमें आपको हेडफ़ोन जैक देखने को नहीं मिलेगा। और जो आईफ़ोन 14 जो यूएसए में उन्होंने लॉन्च किया था, तो उसमें आपको ई सिम देखने को मिलेगा, इसमें क्या फिजिकल सिम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एप्पल धीरे धीरे पोर्टलेस फ़ोन की तरफ मूव ऑन कर रहा है। तो उसके बाद जो वन प्लस था, वन प्लस का वन प्लस 12 आई थिंक, और शाओमी का 13 प्रो जो फ़ोन है, वो 15 वाट के वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं ऑलरेडी। और जो एप्पल की जो वायरलेस चार्जिंग की टेक्नोलॉजी है, उसे हम मैगसेप कहते हैं। और उसी के बेस पे एक एंड्रॉयड की टेक्नोलॉजी आई है कि Y2 करके, वायरलेस चार्जिंग है। लेकिन हम उस दोनों टेक्नोलॉजी के बारे में हम दूसरे सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना ही जान लीजिए कि इनके नाम ये हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि ये एक्चुअली एक पोर्टलेस, पूरी तरह से एक पोर्टलेस फ़ोन लॉन्च हुआ था, जो कि पहला पोर्टलेस फ़ोन है पूरी दुनिया में, और उसका नाम है मीज़ो ज़ीरो करके। वो 2029 में लॉन्च हुआ था। तो लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी, और 2019 में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं थे कि एक्चुअली वो पोर्टलेस फ़ोन क्या है और जानने में। तो और जो वीवो का एक फ़ोन है, वीवो ऑपेक्स करके, जो 2020 में उन्होंने कंसेप्ट फ़ोन करके बनाया है। वो लॉन्च नहीं किया था उन्होंने, ना कि सेलिंग के लिए रखा था। एक्चुअली वो एक कंसेप्ट फ़ोन था, लेकिन उसमें भी आपको पोर्ट्स वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि क्या प्रोज हो सकते हैं पोर्टलेस फ़ोन्स के, और क्या कॉन्स हो सकते हैं। तो प्रोज में क्या मिल सकता है हमें, कि प्रोज में सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, या तो हमें डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल जाएगा फ़ोन में। उसके बाद जो हमारी जो एक्स्ट्रा स्पेस बच जाएंगी, जो कि सिम कार्ड ट्रे और अदर पोर्ट्स की होगी, तो उसमें हमें ज़्यादा, एक तो बड़ी बैटरी मिल सकती है, या तो कूलिंग सिस्टम मिल सकता है, या मोबाइल फ़ोन्स और डेवलपर्स देखेंगे कि उनके हिसाब से उन्हें क्या डालना है। तो ये एक बात हो सकती है। और कॉन्स में क्या हो सकता है, तो कॉन्स में हो सकता है ये कि जो अभी हम देख रहे हैं, जो वायरलेस चार्जिंग के फ़ोन आए हैं, तो उनमें होता क्या है एक्चुअली, जब भी वो चार्जिंग के हो तो वो ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं थोड़ी टाइम के बाद। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है अगर और डेवलपर के लिए, कि जब भी हम सॉफ्टवेयर अपडेट्स कराने आ जाते हैं, तो उसके उस वक्त हमें पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। लेकिन उनको अभी ये देखना पड़ेगा कि विदाउट पोर्ट्स और विदाउट USB-C वो कैसे करेंगे। तो उनका प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी हम फ्यूचर ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आई थिंक जो रूमर्स है उसके हिसाब से अगले ये साल या 2026 या 2070 में आपको एप्पल, सैमसंग या शाओमी की तरफ से, इनमें से किसी एक की तरफ से पोर्टलेस फ़ोन देखने को मिल सकता है। तो और वो आई थिंक वो फ्लैगशिप फ़ोन होगा, क्योंकि वो बजट में तो वो आएगा नहीं।
तो देखते हैं आगे चल के हमें पता चल जाएगा कि कब लॉन्च होगा, बट ये डेफिनेटली होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।